डीके, जल्दी से हॉस्पिटल हो आते हैं, वरना वो भोसले के आदमी फिर से कहेंगे कि युवराज से मिलने का वक्त खत्म हो गया। मैं उसे ये न्यूज देने के लिए बहुत उतावली हूँ। देखिए भाभी, अगर आप मेरी बात माने तो ये लड़की वृंदा, इसके बारे में हमें युवराज से अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों? तुमने देखा नहीं है डीके, वो बेचारा कितना परेशान है। उस हॉस्पिटल के बिस्तरे में बीमार आदमी की एक्टिंग करते करते वो बीमार लगने लग गया है। उसे खबर देंगे तो बेचारा एटलीस्ट मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स तो हो जाएगा। भाभी, मैं भी चाहता हूँ कि हम युवराज को संध्या की हमशक्ल के बारे में सब कुछ बता दें, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए भाभी। जैसे ही युवराज को इस लड़की के बारे में पता चलेगा, जाहिर सी बात है वो खुशी से पागल हो जाएगा भाभी। और अपनी इस खुशी में अगर उसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत कर दी, ऐसी वैसी कोई भी बात कह दी, तो वो इंस्पेक्टर भोसले और उसके वो कांस्टेबल जो 24 घंटे युवराज के आसपास मंडराते रहते हैं, उन्हें शक हो जाएगा भाभी कि केस से पहले युवराज अचानक इतना खुश क्यों नजर आ रहा है। और आप अच्छी तरह जानती हैं, खुशी हो या गुस्सा, जब युवराज के सर पे पागलपन सवार होता है तो बिना कुछ सोचे समझे वो कुछ भी कह देता है भाभी। भाभी, ये संध्या नहीं है, ये संध्या की हमशक्ल वृंदा है। और आपने देखा नहीं उसके उठने बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, किस तरह से वो देखती है, बात करती है, कपड़े पहनती है। उसे संध्या बनाने में बहुत वक्त लगेगा भाभी। और मैं चाहता हूं कि जब हम इस लड़की को कोर्ट में संध्या बना के पेश करें तो सबको यकीन हो जाना चाहिए कि ये संध्या की हमशक्ल नहीं, संध्या ही है। सिर्फ शक्ल एक होने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा भाभी। ये हमारा आखिरी दाव है। इतनी सी गलती हुई तो युवराज तो अंदर जाएगा, साथ ही साथ फ्रॉड के केस में हम सभी अंदर चले जाएंगे। राइट डीके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस राज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, युवराज को भी नहीं। अब क्या हुआ युवराज को? युवराज, ये तुम्हारे खून का सैंपल क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसका जवाब डॉक्टर साहब नहीं, मैं देता हूं। हमें मिस्टर युवराज के ब्लड सैंपल्स और डीएनए टेस्ट करवाने, और सिर्फ मिस्टर युवराज के ही नहीं, हमें आप सब लोगों के ब्लड सैंपल्स चाहिए। इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए और अपने ब्लड सैंपल्स दीजिए। आप लोग सिर्फ कानून की भाषा समझते हैं ना? ये रहे कोर्ट ऑर्डर्स। इंस्पेक्टर भोसले, ये पेपर्स वगैरह छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारे डीएनए टेस्ट और ब्लड सैंपल्स जो है वो किस लिए लिए जा रहे हैं? बताता हूं। हमें मिस्टर नीरज का पर्स मिला है। मिस्टर नीरज प्रधान, आप सब लोग तो जानते हैं उन्हें, आपके घर में ही रहता था। और सुना है आपने उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया है, फोर्जरी और चीटिंग का, करेक्ट? हद होती है, मरने के बाद भी ये नीरज का बच्चा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। कुछ दिनों से मिस्टर नीरज प्रधान लापता है, लेकिन उनका पर्स हमें वहां खंडाला में मिला, जहां मिस्टर युवराज और संध्या की गाड़ी का हादसा हुआ, वहीं कुछ किलोमीटर दूर जंगल में कुछ आगरी लोगों को यह पर्स मिला, और उस पर्स पे खून के दाग हैं। इंस्पेक्टर भोसले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन खून के दागों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? जांच से यह पता चला है कि उस पर्स पर 3 लोगों के खून के दाग हैं। एक शायद नीरज का ही हो, और हो सकता है उसकी मौत हो गई। बाकी 2 खून के दाग उन लोगों के हो सकते हैं जो उसके मौत का कारण बने, या फिर जो उसकी मौत के बारे में कुछ जानते हो। हम यही ढूंढ रहे हैं कि वो दाग किसके हैं, क्योंकि वही लोग बता सकते हैं हमें नीरज के बारे में। ऐसा भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर साहब
कि वो दाग उन लोगों के हो जिनको पर्स मिला है, या फिर कोई और। हो सकता है, लेकिन हमें पहले यह कंफर्म करना है कि वो खून के दाग आप लोगों में से किसी के हैं या नहीं, क्योंकि हमें शक है कि शायद नीरज का भी आपके केस से कुछ ताल्लुक है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं मिस्टर पंकज। संध्या के गाड़ी का जहां हादसा हुआ वहां से 3 किलोमीटर के दायरे में खून से लथपथ ये पर्स मिला है। इसीलिए आप लोग चुपचाप कोऑपरेट कीजिए और अपने ब्लड सैंपल्स दीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आइए वहीनी साहब आइए, ये लड़की हमारे बस की बात नहीं है। सरला ने 30 से 35 बार कोशिश करके देख लिया, लेकिन इसे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं। किसने बोला नहीं आता है? चौल की रामलीला में हर साल में लक्ष्मण की वाइफ बनती है, 2 मिनट में साड़ी पहनती है ना। तो फिर अभी क्यों नहीं पहन रही है? पकड़ में काय को पहनेगी? उसका अलग पैसा लगेगा। कितना पैसा लोगी? ठीक है, एक काम करो, रामलीला में जो तुम्हें पैसे मिलते हैं ना वो तुम्हें दे देंगे। अंकल येड़ा समझा क्या मेरे को? साड़ी पहनने का 10 लाख और लगेगा। क्या पागल हो गई हो क्या? एक साड़ी पहनने के 10 लाख रुपए लोगी? ठीक है, फिर भाड़ में गई तेरी साड़ी, मैं ऐसे ही जाएगी। 1 मिनट पंकज, ये 10 लाख रुपए मांग रही है, इसे दे दो। ठीक है, तुम्हें याद नहीं भोसले ने हॉस्पिटल में क्या कहा था? बात को समझो। तेरे को साड़ी पहनने के 10 लाख रुपए नहीं दे रहा हूं, तेरी ये जो शक्ल है ना, इसके 10 लाख रुपए दे रहा हूं। लालची लड़की। ए बुढ़िया, ये कैसे बात करते बड़ों से? बोले तो आंटी जी, मम्मी जी, ये साड़ी बनाना सिखाना मेरे को। इसको कुछ आता होता नहीं। ये ले ले, है ना? मैं इधर ही खड़ी रहेगी, मैं हिलेगी नहीं, है ना? नीरज के पर्स पर खून कैसे? मैंने भी उसे मारा, पर मुझे कोई इंजरी नहीं थी। फिर मेरा खून उस पर्स पे हो ही नहीं सकता। डैड, आप इतनी रात को यहाँ? आपको यहाँ आने किसने दिया? हमारे लिए इतने गैर कानूनी काम कर चुके हैं, तो थोड़ी रिश्वत देकर तुमसे मिलने आना कौन सी बड़ी बात है? सवाल मेरा आज भी वही है, नीरज कहाँ है? पुलिस को नीरज का पर्स मिला और उसमें उसके अलावा 2 और लोगों के खून के निशान भी मिले। मुझे सब पता है। लेकिन डैड, मुझे नहीं पता कि नीरज का पर्स वहां कैसे आया। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ क्या किया नीरज के साथ तुम लोगों ने? कहाँ है वो? उसी जंगल में नीरज का पर्स मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो। क्या है वो बात? बोलो बोलो, कहाँ है नीरज? नीरज कहाँ है? बोल बोल, कहाँ है नीरज? बचाओ बचाओ, कहाँ है नीरज? बचाओ। क्या साहब 100 रुपये देकर आप हमारी नौकरी छीन रहे हो? चलो बात। छोड़ो मेरा हाथ।